हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लास 12th की जो हमारी सीरीज चल रही है, इससे पहले हम बहुत सारे डेरिवेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले आते हैं, जैसे एरिया वेक्टर, टॉर्क ड्यू टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थिन चार्ज रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एक्सियल, इक्वेटोरियल, कूलॉम्स लॉ, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे आपकी प्लेलिस्ट तैयार है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हो फिजिक्स विद धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मतलब, या फ्लक्स टर्म को अगर मैं समझाऊं तो टर्म्स का मतलब होता है फ्लो, यानी कि पार करना। कोई चीज आपकी फ्लो कर रही है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिफाइन किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। यानी कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है। इमेजिन कर लो कि आपके पास कोई एक क्या है, सरफेस है, ठीक है। इसका बात करूं अगर मैं फॉर्मूले की, तो उसी सरफेस को हम इमेजिन करके पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो, इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई फाई को कैसे दिखाते हैं? 0 बना दो, अंडा बना दो और ऐसे कुछ काट दो। ऐसे ही तो बताया जाता है ना टीचर से, और हम भी वैसे ही बता रहे हैं। सिंपल फाई का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ एक और चीज आती है फिजिक्स में, वो आती है आपकी काई। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना, एक आपका काई होता है और एक होता है आपका फाई, ठीक है ना। ये आपका क्या है? फाई है। आप चाहो तो PHI लिख सकते हो। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इससे। साथ ही बात करूं मैं इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है E.A। E वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, पर डॉट प्रोडक्ट आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा बन गया? स्केलर बन गया। और ये आपका कितना हो जाएगा? EA cos थीटा। कितना हो जाएगा? EA cos थीटा। अरे यार, क्लास 11 डॉट प्रोडक्ट ही क्या होते थे? हमारे स्केलर प्रोडक्ट होते थे ना, याद है? ये तो याद था 11 में, केवल यही तो समझ में आया था, और क्या आया? तो देखो, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था, जब कभी भी कोई भी दो डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, मैंने अभी वीडियो तो डाली नहीं है। तो A.B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? AB cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट होंगे तो cos थीटा लगेगा, ये याद रख लो। और जब कभी भी कोई वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हो, ये सेम चीज मैंने प्रीवियस वीडियो जिसमें मैं एरिया वेक्टर बताया था, छोटी सी वीडियो में, उस वीडियो में भी आपको बताया था। तो जब कभी भी आपके दो क्रॉस वेक्टर्स होते हैं, यानी कि A क्रॉस B, तो तब आपका जो प्रोडक्ट बनता है यानी कि AB साइन थीटा बनता है, ठीक है ना। A.B होगा तो cos थीटा, डॉट स्केलर केवल एक याद रखो, दूसरा अपने आप उसका याद हो जाता है, उल्टा कर देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और 11 की कुछ धुंधली यादें भी ताज़ा हो गई होंगी। नहीं सर, वो याद नहीं करना, 11 का मंजर याद नहीं करना। तो देखो, EA इक्वल्स टू कितना हो गया? cos थीटा हो गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोल रहा है उसे फील करते हैं थोड़ा सा। आपसे बोला गया है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मान लो, कंसिडर एन सरफेस, कोई एक सरफेस कंसिडर कर लो। कोई एक सरफेस कंसिडर कर लिया, ऐसे हमने कोई एक सरफेस कंसिडर कर लिया, यूं कुछ इस तरीके से एक सरफेस कंसिडर कर लिया। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एरिया वेक्टर। अभी अब केवल आपको ये याद रखना है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बाकी चीजें ध्यान मत रखो। एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये ध्यान रख लो, ठीक है ना। यानी कि अगर मान के चलो ये आपका क्या है? एक सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये एक सरफेस है ना, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर यूं आएगा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ बाहर यूं आएगा। वहीं अगर ये हमारा सरफेस बन रहा है, देखो ये आपका सरफेस बन रहा है, तो इसका भी एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आएगा। HC वर्मा सर को नमन, इनका काम लिया हमने। देखो यहां पर आपका क्या हो गया? एक हमने लिया था एरिया वेक्टर, सॉरी एक सरफेस लिया था, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे था तो बाहर यूं कुछ ऐसे आते हुए दिखेगा, यूं इस तरीके से। और यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे, एक्चुअल में सरफेस ऐसा है ना। अरे यार इमेजिन करो, इमेजिन नहीं, फील करवाते हैं।
फील करवाते हैं। ये मैंने सरफेस लिया हुआ है, अब इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे ही आएगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सरफेस लिया है, फिर से बता रहा हूं, मुझे नहीं लगा तुम्हें आया, तो इसके परपेंडिकुलर आ गया, अब आ गया। अब यहां पर तो मैं ऐसे बाहर आते हुए नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, 3D सरफेस है नहीं हमारे पास, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया। और अब सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो मान लो इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ यूं इस तरीके से पार हो रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से पार हो रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा जी बताओ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली। कंडीशन याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कैसे भी पार हो सकती है ना किसी सरफेस से, पर परपेंडिकुलरली पार होनी चाहिए। तो ये सरफेस से सारी की सारी परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही हैं, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, देखो ये भी निकली, पर ये सरफेस के ऊपर से निकल गई, बची केवल 4, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through this surface, therefore the electric flux of this surface equals to 4. now अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करो, अब इसको थोड़ा और समझते हैं, इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं। एक काम करेंगे, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंक्रीज कर दो। अच्छा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब इंक्रीज होंगी, इमेजिन करो मैग्नेट है आपके पास, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं मैग्नेट से समझते हैं। कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। अब उसी मैग्नेट की फील्ड लाइंस को या मैग्नेट की इंटेंसिटी को अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा मैग्नेट लेना पड़ेगा, या सेम साइज का मैग्नेट अच्छी जिसकी उसकी इंटेंसिटी उसी साइज से ज्यादा अच्छी हो। यानी कि एक ही आपने मैग्नेट लिया है, एक मैग्नेट था थोड़ा वीक, दूसरा मैग्नेट था थोड़ा स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर दो, साइज वही रखना है। अभी मैंने साइज चेंज नहीं करा ना, क्या करा आपने यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को चेंज करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा मेरे भाई, तो उससे पार होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी। अरे यार मैग्नेट था ना आपके पास, एक मैग्नेट था, ठीक हो गया, मैग्नेट पहले छोटा सा था, फिर आपने बड़ा मैग्नेट लिया, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो ज्यादा जाएंगी। पहले एक सेम साइज का मैग्नेट लिया था, वो थोड़ा वीक मैग्नेट था, तो उसके आसपास पे मैग्नेटिक फील्ड कम होंगी। सेम मैग्नेट लिया, उसका साइज उतना ही था, पर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट था, तो उसके आसपास पे सोचो, फील करो, उसके आसपास पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो ज्यादा होंगी। पहले 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही थी तो फ्लक्स 4 था, अब कितनी पार हो रही हैं, आपकी 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही हैं, तो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपका कितना होगा, 5 = 6 हो गया। यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से, वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, या 5 हमारा इतना हो गया। तो यहां से आपको एक चीज निकल रही है, क्या निकल रहा है यहां पर से, आपका एक कंक्लूजन ये निकल रहा है, ठीक है ना। एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहां से, क्या निकल रहा है, इसको यहां पर बनाए, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बना देता हूं, यहां पर समझा देता हूं, बस लीक से बाहर ना हो, क्योंकि सब कुछ यहीं पर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। वाह वाह, क्या बात कर दी सर, पहले क्यों नहीं करा ऐसा काम, पहले करना चाहिए था ना, वीडियो की लेंथ बढ़ा दी ना। बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं, आप भी तो समझोगे ना हमारी फीलिंग्स को। तो देखो 1 2 3 4 5, 4 थी, 5 कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा 5 कितना हो जाएगा, 5E हो जाएगा 5E कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आपने इंक्रीज करी तो क्या हो गया, एक चीज बड़ी अब फील करना है यहां पर, जैसे ही आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज करी तो क्या हुआ, हम बोलेंगे आफ्टर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। when number of electric field lines increases the flux is also increases, यानी कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है,
दैट इज, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है, फाई ई है सर, किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। अरे खुद सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ाई तो फ्लक्स बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घटाओगे तो फ्लक्स भी घटेगा, यानी कि यही तो होता है ना फिजिक्स के थ्रू। अगर हम रिप्रेजेंट करें तो फाई इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम किस पे, सरफेस को लेकर। अब सरफेस को लेकर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, वापस से एक सरफेस लिया, ठीक है सर ले लिया, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है, यहां से कुछ, 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 और यहां पे भी कुछ, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, आप बोलोगे सर इस सरफेस से, इस पूरे सरफेस से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 होगा। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 4 होगा। कैसे, अब फील करना। पहले क्या था, ये एक सरफेस था, ठीक है ना, मुझे नहीं, इसे देखो, ये एक सरफेस था, इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं पार हो रही थी, ऐसे पार हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहले हुई 4 तो हमने फ्लक्स कितना लिख दिया, 4। फिर हुई 5 तो हमने लिख दिया 5। हमने बोला कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है। अब की बार आपने ये बात बोली, फिर हमने बोला कि हमने सर ये एरिया लिया हुआ था और इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है यहां पर यही हो रहा है। अब आपने क्या बोला, मैंने आपसे बोला नाउ इंक्रीज द एरिया ऑफ, नाउ इंक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस, नाउ इंक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस, या इंक्रीज द एरिया लिख लो, काफी है। केवल आप क्या करो, एरिया को इंक्रीज कर दो। यानी कि पहले आपके पास एच.सी. वर्मा सर थे जो केवल इतने थे, फिर आपने क्या कर दिया, इस सरफेस को कुछ यूं ओपन कर दिया। पहले सरफेस केवल इतना था, फील आ रही है बात समझ में, सरफेस केवल इतना था, अब सरफेस आपने ओपन कर दिया, सरफेस इतना बड़ा हो गया। यानी कि अब की बार जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से पार, ये जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से पार हो रही थी, 2 नीचे से, ये भी पार होने लगेंगी, ये भी तो पार होने लगेंगे। सोचो ना, पहले कितनी हो रही थी, 4 हो रही थी, आपने सरफेस बढ़ा दिया, इसके ऊपर से और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार होने वाली होंगी वो सारी की सारी पार होने लगेंगी। यानी कि एरिया बढ़ाने पे भी फ्लक्स इंक्रीज होता है। इमेजिन करो, फील करो, फील करो। यानी कि हमने क्या करा, मान लो मैंने एरिया इसका बढ़ा दिया, तो अब की बार जो इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही थी ना, वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 की बजाय 8 हो गई। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कि यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है मेरे भाई किस पे, एरिया पे भी डिपेंड करता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज करोगे तब भी फ्लक्स बढ़ेगा, आप एरिया को डिक्रीज करो फ्लक्स घटेगा, आप एरिया को इंक्रीज करो फ्लक्स बढ़ेगा। यानी कि ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहीं पर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इन दोनों को क्या करो, कंबाइन करो, ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग आपका क्या हो जाएगा, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए, और जो आपका फाइनल फार्मूला निकलेगा फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए निकलेगा। कांस्टेंट यहाँ पर 1 आता है, जब हटाते हैं तो हम उसे लिखते नहीं है और डॉट प्रोडक्ट बनता है, उसको अभी हम आगे को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वीडियो को पॉज मारो और नोट कर लो, यहाँ तक क्या करो, वीडियो को पॉज मार के नोट कर लो, और मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा दूँ, मिटा दूं, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब बात आती है कॉस थीटा कहाँ से आ गया भाई, अब कॉन्सेप्ट आएगा, अब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को पॉज करके हम उनकी यादों के साथ साथ इनको भी मिटा देते हैं और नई यादों को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अपनी जो यादें चल रही हैं, हम जो अभी बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन यादों को जोड़ते रहते हैं। पुरानी यादें, भूल चूक जो भी थी, जो भी था, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। सर कैसी बात कर दी, याद दिला दिया उसके बारे में, अरे नहीं नहीं। देखो अब बात आ रही है कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट को फील किया जाएगा। देखो मान लो आपके पास कोई ऐसे ही, हमने क्या ले लिया, एक एरिया ले लिया, एक सरफेस ले लिया, और मैंने बताया था इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर
एरिया वेक्टर, मैं दोबारा से बता रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी बताया था, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब एक काम करो, सरफेस ऐसा भी तो हो सकता है, ये लो, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर, सरफेस ऐसा था, एरिया वेक्टर इधर, सरफेस ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसे। अरे यार इमेजिन कर लो ये, ठीक है, क्यूब है ऐसे। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तब और ज्यादा आप इस एरिया वेक्टर को फील करोगे। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे उसमें आप और ज्यादा फील करोगे। पर यहां पर आपसे बोला गया है, ये तो सरफेस हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, पर जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन यहां पर एक पॉइंट जरूरी याद रखना, लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अरे यार ये तो जरूरी नहीं है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पार हों, पर ये जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नहीं आई ना बात समझ में? मैं समझाता हूं। आपने सरफेस लिया, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर लिया, पर जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही पार हो। अभी तक तो हम ऐसे दिखा रहे थे, ना कि हम मानते हुए चल रहे थे, पर जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही पार हो। अरे यार ये आपके पास सर हैं, ये आपके पास क्या है, सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ यूं पार हो रही थी, ठीक है ना, कुछ यूं पार हो रही थी। अब ऐसे पार ना होकर, जब हमने देखा तब बोला मैंने परपेंडिकुलर है, जब पहले बोला मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे पार ना होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, भले इसको पार करते हुए जा रही है, इससे पार करते हुए यूं ऐसे आगे को निकल गई, इससे पार करते हुए यूं आगे को ऐसे निकल गई, तो इस तरीके से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है। याद रखना जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पार हो। वापस से फील करो, मेरी इस लाइन को अलग से नोट कर लो। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पार हो, पर यह जरूरी है कि जो फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लोगे वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लोगे, वो हमेशा तुमने क्या करना है, सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पार हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल बन गया, वही आ गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हम कई बार पढ़ते आए हैं। तो ई के पास, थीटा के पास क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा, इसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, यानी कि हमारा कितना आ गया, ई साइन थीटा आ गया। तो हम बोलेंगे फ्लक्स फाई इक्वस टू कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है, यही कंपोनेंट। अरे यार सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही तो लिया जाता है, तो ये कंपोनेंट हमारा कितना हो गया मेरे भाइयों और बहनों, ये कंपोनेंट हो गया आपका ई कॉस थीटा डॉट ए। तो फाई ई इक्वस टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा लिख लेंगे। कॉस थीटा इज द डॉट प्रोडक्ट, देयरफॉर वी कैन राइट फाई ई इक्वस टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई ई इक्वस टू आपका कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आ गई बात समझ में? आ गई। वीडियो को पॉज करो और आगे को बढ़ो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और आगे को बढ़ो। तो यही है कॉन्सेप्ट तुमने क्या ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पार हो, पर यह जरूरी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नोट करते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेते हैं। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जा सकती है, पर लोगे वही जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन में थोड़ी जरूरी है कि मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर, हमने तो अल्टीमेटली निकालना है क्वेश्चन। अगर हम टॉपिक को ऐसे रट लें तो फिर तो समझ ही में नहीं आएगा ना, फिर तो हम वही परपेंडिकुलर लाइंस को देखेंगे और वहां तो मैं परपेंडिकुलर लाइंस मिलेगी ही नहीं, फिर बोलोगे हमने तो गलत पढ़ लिया। ठीक है, चलो फिर आगे को बढ़े। अब देखो, अब इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी इसके अलावा आपके नेक्स्ट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपके इंपोर्टेंट या जेई नीट पे आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पर करेंगे। बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हम अभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका, मान लो आपसे बोला गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपसे बोल रहे हैं, और क्वेश्चन में जो आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्या दी हुई है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप,
और एरिया वेक्टर जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। चलो निकालो निकालो निकालो, वीडियो को पॉज करो और फिर उसके बाद देखो। हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन में जो जो गिवन है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फाई इक्वल्स टू, आपको पता है फॉर्मूला कितना होता है, ई डॉट ए। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। क्या यहाँ पर कोई एंगल दिया है, क्या यहाँ पर कोई एंगल दिया हुआ है, थीटा 60, 30, 40, 90, 45, कोई भी एंगल दिया हुआ है नहीं। तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। कौन सा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो क्लास 11th पे आना पड़ेगा वापस से। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आ गई बात समझ में। अब क्लास 11th में सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो होता था i डॉट आई, जो होता था j डॉट जे, जो होता था k डॉट के इक्वल्स टू कितना होता था, 0 या 1। सोच के बताओ, 0 या 1, वो वैल्यू होती थी आपकी कितनी, 1। याद रखना, ठीक है ना, i डॉट ए। वहीं अगर आपका, साथ में मैं ये भी बता दे रहा हूँ, i क्रॉस आई या j क्रॉस जे या k क्रॉस के मिले ना आपको, तो वो वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 0 आ जाती है। अभी हमें केवल इसी की ज़रूरत है। अगर वहीं मैं i डॉट जे के साथ करूँ, वो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, i डॉट जे करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, j डॉट के करूँगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हम केवल उसको ना लेकर केवल i डॉट आई को लेंगे। तो देखना, फाई ई इक्वल्स टू, फील करो, i डॉट आई 1, 2 इंटू 3 6 प्लस j डॉट जे 1 हो गया, 4 इंटू 3 12 प्लस क्या बचा, k डॉट के 5 इंटू 4 20। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये 18 हो गया और 20 में 18 ऐड कर दो तो हमारा कितना हो गया, 38 आ गया। जो फ्लक्स यानी कि किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है वो आपकी कितनी हो रही है भाइयों और बहनों, मित्रों, वो आपकी 38 पास आउट हो रही है, 38 पार हो रही है। आ गया। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो। चलो अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा और समझते हैं, और फील, और ज़्यादा फील। देखो आपसे बोला गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। मैं आपको कोई एक सरफेस दे रहा हूँ और उस सरफेस पे कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर दूंगा और उस पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपको एक सरफेस दे दिया, ठीक है ना। इस सरफेस का ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ए की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी 2 मीटर स्क्वायर, ये भी 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है कुछ यूं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है, ये बीच से भी जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपकी पार हो रही है वो है आपकी 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो करो 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 करो, फील करो, फील करो। हुआ हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो आप देखते हैं, इसको मैं दे भी दूं तो उसके बाद भी होगा नहीं होगा, ये वाली बात है। ए की वैल्यू अगर हम दे भी दें, इमेजिन करो कि आपके पास ये सरफेस है, ठीक है ना भाई और बहनों, ये आपके पास एक सरफेस है। ऐसे ही यहाँ पर एक सरफेस दिया हुआ है, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रही है वो ऐसे पार हो रही है, यूं यूं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है। अरे यार, सरफेस को टच करते हुए जा रही हैं, इसको बिल्कुल यूं इस तरीके से छूते हुए जा रही हैं, ऐसे दुपट्टा छूते, ठीक है ना, ऐसे कुछ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छूते हुए जा रही है। अब तो फील हुआ, अब तो फील होगा, लड़कों को फील हो गया, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फील हो गया उनको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर यूं यूं सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आएगा। तो अब की बार जो एरिया वेक्टर आएगा वो कुछ यूं आ रहा है। अब मैं बाहर ना दिखाकर ऐसे दिखा दूं, फील कर पाओगे, ऐसे कुछ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो फाई इक्वल्स टू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, फिर से फील करते हैं,
फिर से ऐसे छूते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे, एरिया वेक्टर कुछ बाहर को ऐसे। तो जो एंगल होता है थीटा, जो थीटा एंगल होता है वो क्या होता है, ई और ए के बीच का एंगल होता है। अरे थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लाइट चले गई तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, थीटा ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 हो गई। लाइट चले गई। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।